जी, जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने आज काबीना को तहलील कर दिया है। काबीना को तहलील करने के बाद कई तबसरे सामने आ रहे हैं, कई तज्ज़ियाकारों की अपनी-अपनी आरा सामने आ रही हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल ही साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर सरफ़राज़ नवाज़ ने MQM में भी शमूलियत का ऐलान किया था और ये साबिक़ माइनस क्रिकेटर अब सियासत के मैदान में क्या तीर चलाते हैं ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर और MQM के रहनुमा सरफ़राज़ नवाज़ साहब के साथ। इनसे हम कुछ बात करेंगे काबीना के हवाले से। सरफ़राज़ साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हो और आपकी टीम हो, तो आप कैसे इस काबीना को देख रहे हैं कि कैप्टन और टीम का ये एक कैसा सिलसिला था आपस में? देखें, काबीना में तो जो ओपनिंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसमें मिडल ऑर्डर भी होते हैं, फिर टेल एंडर हैं और उसके बाद फिर विकेट कीपर है जो चीज़ें कैच करता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक डिफरेंट, जैसे इन द मिनिस्ट्रीज वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, उसको कैसे कोऑर्डिनेट होता है और उसको कैसे फिर वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेशन को आगे लेके चलता है। और फिर तो कैसी थी परफॉर्मेंस इस टीम की? बस देखें, अब जो तो हो चुका है, गुजर चुका है, उसमें आप क्या कह सकते हैं। आप लेकिन समझते हैं कि कई खिलाड़ी इसमें इंजरी का भी शिकार थे लेकिन उसके बावजूद उन्हें टीम में रखा गया? देखिए, फील्डर जो थे, अवाम की मैं बात करूंगा, फील्डर थे वो डिसअपॉइंट हुए हैं। और उसके बाद जो हमारा लीडर है अपना अल्ताफ़ भाई, वो भी डिसअपॉइंटमेंट में, उन्होंने भी अपोजिशन में बैठने का सोच लिया कि बाउंड्री के बाहर बैठ के हम कैच करके इनको आउट करें। तो देखें, इकोनॉमिक के जो हालात हैं, उसके बाद फिर जो नॉन डेवलपमेंट फंड, इस तरह की बातें जो चल रही हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा मसला तो करप्शन का है। तो आप देखें, क्रिकेट में प्लेयर बैन हुए हैं। अब हुकूमत ने खुद कहा है कि करप्शन मिनिस्ट्रियों में है, उसके बाद स्टील मिल, ये बेशुमार। बहुत ज़बरदस्त बात की कि मौका ऐसा है कि खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं, उधर से काबीना में भी सजाएं दी जा रही हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, इस टीम का कप्तान कैसा था? यानी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कैसे थे? गिलानी साहब को किस तरह देख रहे हैं? इस टीम का कप्तान कैसा था? क्या उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही और क्या उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, और क्या जो वो टीम लेके चलता है वो टीम ठीक है? देखें, इसके ऊपर भी काफ़ी जो मीडिया ने इल्ज़ाम लगाए हैं, साबित तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। और वज़ीर आज़म ने जो चंद ऐसे नॉन प्लेइंग क्रिकेट में घुस गए थे सिफारशी, वो फारिग कर दिए हैं। और अब अल्लाह करे कि जो सब की डिमांड है कि एक अच्छी कैबिनेट आए, ऑनेस्ट लोग आएँ और पुराने चेहरों को आदमी ना देखे। और जो देखें, इसमें अगर अच्छे चेहरे आएंगे तो एम डेफिनेट, वो जो अभी उन्होंने जो सुनने में आ रहा है कि अभी वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे। आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, इस कप्तान के ऑर्डर्स पर अमल होता था जैसा कप्तान कहता था? क्या उन ऑर्डर्स पर अमल हो रहा था इस मौजूदा काबीना में? देखिए, हमारे कैप्टन पे, अल्ताफ़ भाई पे तो 100% अमल है। बड़ा डिसिप्लिन पार्टी है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। लेकिन मौजूदा जो हैं, हर खिलाड़ी अपनी सिमट चल रहा था। कैप्टन कहीं कुछ और बात कर रहा है और प्लेयर कुछ और बात कर रहे हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर कुछ और सोच में है। तो ये एक कॉम्बिनेशन नहीं था, ये अपनी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर लगे हुए थे। ये बताइए कि अगर अब फुटबॉल भी हम बड़े अच्छे देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को ये पास भी देते हैं। कोई मसला किसी के ऊपर आ जाए तो पास किसी और मिनिस्टर को दे दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं, पासिंग गेम चलती रही है मौजूदा कैबिनेट में जो अभी जो मुस्तफ़ी हुई है? देखें, सबसे ज़्यादा तो मिनिस्टरों ने ज़ाती गेम रखी है और अपने घर को ही उन्होंने बनाया है। मतलब बॉल खुद ही लेके चलते रहे? खुद ही लेके और खुद ही गोल कर लें, खुद ही सब कुछ ले जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब को भी और सबको इल्म तो है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और टीम गेम होनी चाहिए। और टीम गेम होगी तो कैबिनेट भी कामयाब, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, और जो गरीब आदमी है उसके लिए भी अच्छा इकदाम होगा। हम फुटबॉल में अक्सर देखते हैं कि एक शख्स होता है, वो बाउंड्री वॉल से बाहर जाके एक साइन बोर्ड ऊपर करता है जिस पर लिखा होता है कि 12 नंबर वापस आ जाए और शायद 16वां नंबर जो है वो दोबारा टीम में चला जाए। ये कोच के ऑर्डर, मैनेजर जो होता है फुटबॉल टीम का, उसके ऑर्डर्स होते हैं। तो क्या इस तरह की इंटरफेरेंस कभी आपने वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब की तरफ से देखी कि जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा ग्राउंड में उसका वापस बुला लें और किसी दूसरे को? रीशफलिंग तो कभी हुई नहीं काबीना में मेरे ख्याल से। देखो, रीशफलिंग तो नहीं हुई, लेकिन एडिशन हुई है कि बजाय के 11 खिलाड़ियों के 12 कर लो, 15 कर लो, 18 कर लें, तो बढ़ाते गए हैं, कम नहीं। अब आप देखें, 90 और मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इस तरह की किसी गवर्नमेंट में ये चीज़ें हुई हैं आज तक? बड़ी बड़ी दुनिया में देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उनके भी मेरा ख्याल है 20 से ज़्यादा, 22 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं है। और अमेरिका, इंग्लैंड में 12 मिनिस्टर हैं।
तो ये सारी चीज़ें देखें, हमारे मुल्क में जो अवाम का पैसा लूटा गया है, वेस्ट किया गया है, उसके ऊपर आप बात करें कि ये 100% जो अल्ताफ़ भाई और कायद आज़म का कहना है कि मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, ये दीमक की तरह मुल्क को चाट जाता है और ये हमारे मुल्क में यही हाल नज़र आ रहा है। और अब जो करप्शन और जो हम नारा हमारा है MQM का, मुझे मेरा पाकिस्तान करप्शन से पाक चाहिए। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, नई टीम इस कप्तान को यानी कि गिलानी साहब को कैसी बनानी चाहिए? कितने बॉलर्स, कितने फील्डर्स? वैसे MQM की क्या फील्डिंग पोजीशन क्या होती है, क्या समझते हैं आप? देखिए, MQM तो एक फेर जमात है और उसमें गरीब आदमी की लुक आफ्टर, उसको इनकरेज फील्डिंग पोजीशन क्या समझते हैं? स्लिप में होते हैं ये कैचेस पकड़ने के लिए, या कहाँ बाउंड्री वॉल पे होते हैं, ये कहाँ होते हैं MQM? अब तो कैबिनेट में किस जगह देख रहे हैं? देखें, अल्ताफ़ भाई इतने सियाने आदमी हैं, वो समझते हैं कि किस तरह इनको डील करना है। और ये जो लोग पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें करते हैं, इसमें अल्ताफ़ भाई नहीं, JUI के मौलाना फजलुर रहमान भी है, वो भी समझते हैं कि क्या डील करना है हमने। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन बस सिर्फ आखिरी मरतबा पूछ रहा हूँ, क्या इस जो नई टीम बनाई जाएगी इसमें MQM के फील्डर्स होंगे? देखें, MQM के फील्डर जब होंगे जब ये करप्शन से पाक और इकनॉमिक की बात करेंगे, उसके बाद नॉन डेवलपमेंट फंड के ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ है, वो अगर सारी चीज़ें होंगी तो मेरा ख्याल है कि जो अल्ताफ़ भाई का फ़ैसला होगा वो एक बड़ा अच्छा फ़ैसला होगा। बहुत शुक्रिया सरवार साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और इस दिलचस्प गुफ्तगू का।